तीन चीजें हो गई हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया? लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके द्वारा जो आयंस प्रोड्यूस किए जाएंगे उनकी कंडक्टेंस। ठीक है, और 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके द्वारा जो प्रोड्यूस आयन है उनकी कंडक्टेंस होती है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब अपन एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे कि अपन क्या कहते हैं, कप्पा, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसे इस तरह से दिखाते हैं, और अगर इक्विवेलेंट है तो नीचे EQ लिख देते हैं, और अगर मोलर होता है तो नीचे M लिख देते हैं। मान लो एक अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, या उसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, और अब हम बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें कितनी जो आयंस प्रेजेंट है वो कितने, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो मान लो वो जो कंसंट्रेशन है वो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये अपन ने उसकी कंसंट्रेशन भी बता दी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। मतलब जब तक 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है तब तक स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इक्वल है इस सॉल्यूशन की। अब मान लो इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करूं, ये जो सॉल्यूशन है उसको अपन क्या करें, उसको अपन करें डाइल्यूटेड, कि इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब बना दूं, 1000 टाइम्स इसको डाइल्यूट कर दूं। डाइल्यूट अगर मैं इस सॉल्यूशन को कर दूंगी तो इसकी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो चेंज हो जाएगी क्योंकि अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रही, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वही रहेगी, क्योंकि है तो कितने, कंसंट्रेशन जो है आयंस की वो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण ही है, तो कंसंट्रेशन तो अब मान लो इस सॉल्यूशन को अपन कर दें डाइल्यूट। कितना डाइल्यूट करें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक इस सॉल्यूशन को अपन कर देते हैं डाइल्यूट। तो क्या होगा, जो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो अभी भी 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट ही है, उसको तो अपन ने बढ़ाया ही नहीं। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो तो वही की वही है, लेकिन जो आपका कप्पा है, क्योंकि कप्पा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, तो 1000 का जब होगा तो फिर अपन को 1000 इंटू K करना पड़ेगा ना, इंटू 1000, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं 5000 सेंटीमीटर टाइम्स उसको डाइल्यूट कर देती हूँ, या इसकी जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे 5000 टाइम्स कर दूं, तो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जितना आप ऐड करते जाओगे उतना उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। तो इनटू आप कह सकते हो वॉल्यूम, जितना भी आप, क्योंकि ये एक का है, आप जितना बढ़ाना चाहो वो वॉल्यूम, लेकिन वो रहेगी किसके इक्वल, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल तो रहेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन आ गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम है, जितना भी आप ऐड करोगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब है तब तक तो दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे जैसे आप 1000 में डाइल्यूट करोगे तो इंटू 1000, 5000 टाइम्स डाइल्यूट करोगे तो इंटू 5000। ठीक है, तो इंटू वॉल्यूम। जैसे आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इनवर्स टू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, तो आप यहाँ पे K/C भी लिख सकते हो, जिसमें कप्पा की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर
सेंटीमीटर पर, और कंसंट्रेशन जो है इसे आप ज्यादातर मोल्स पर लीटर में देखते हो। अब आप देखो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होने चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखो इसको, ये मैंने ये लिखी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है। अब मैं चाहती हूँ कि ये कॉमन, देखो ओम पर सेंटीमीटर पर तो है ही, लेकिन आप मोल अपन ने लिख लिया, मोल्स पर लीटर है, ठीक है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर में देखो अगर आप लीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ओम पर सेंटीमीटर पर, और ये चीज भी ऊपर चली जाएगी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, जो कि सेंटीमीटर और इनवर्स और एक इससे कट जाएगा, तो क्या क्या लिख सकते हो, ओम पर 10⁻³ को आगे कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10⁻³ है तो यहाँ पे आप -3 लिखोगे, निकालोगे तो 10⁻³ ओम पर मीटर स्क्वायर मोल पर, क्योंकि आप देखो अगर जब लीटर ऊपर आ जाएगा तो मीटर लिखोगे तो मीटर ही आएगा, तब आपको ये भी मीटर में लेना पड़ेगा, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये अपना आज का इसके बीच में जो रिलेशन था कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे तो फिर वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसके मल्टीपल में चेंज होती जाएगी, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वही रहेगी, क्योंकि अभी तक जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से वो कंसंट्रेशन पे इस तरीके से डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम के साथ वो हो जाएगी उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि है तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन की ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन जितने, क्योंकि आयन का नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो क्या है, तो कंडक्टेंस तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही रहेगी, चाहे आप उसका कितना ही वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, और इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है, जो कि आई थी ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर, और वो कितना मल्टीप्लाई करना है वो भी आप ध्यान रखो, वो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ओके। अब देखो, अब अपन देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसको नापने के लिए, इसका पता लगाने के लिए एक सेल होता है जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस कंडक्टिविटी सेल से तभी पता लगा पाएंगे जब उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, और जो वो इलेक्ट्रोड का एरिया है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा मोस्टली कंडीशन में नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है, इसलिए एग्जैक्टली अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी कंडक्टिविटी सेल की मेजर नहीं कर पाते। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो आपका ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कंडक्टिविटी सेल है उसकी आप कंडक्टेंस निकाल लो, और उस कंडक्टेंस को उस सेल के सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो भी उसकी लेंथ है और जो भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी उस कंडक्टिविटी सेल की, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो हर कंडक्टिविटी सेल कि अगर आप कंडक्टिविटी सेल की निकालना चाहते हो तो ये होना चाहिए कि जो उसके इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए इलेक्ट्रोड का, लेकिन ऐसा हर कंडक्टिविटी सेल में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो आप कैसे निकालोगे, फिर वो आप निकालोगे कि ये जो भी कंडक्टिविटी सेल है उसका आप ले लो सेल कांस्टेंट, इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट,
लेंथ है और जो भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका रेशियो होता है सेल कांस्टेंट। और जब आप उस कंडक्टिविटी सेल के कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।